आज हम बात करने वाले हैं भारत की लीडिंग डिजिटल ट्रस्ट और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कंपनी ई-मुद्रा लिमिटेड के Q3 और 9 MFY 26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह क्वार्टर ई-मुद्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन रेजिलियंस और ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी पर क्लियर एग्जीक्यूशन दिखाया है। अगर आप डिजिटल आइडेंटिटी, सर्टिफिकेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन ड्रिवन डिमांड और ग्लोबल ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे थीम्स को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। सबसे पहले Q3 FY 26 के हेडलाइन नंबर्स पर नजर डालते हैं। ई-मुद्रा का टोटल इनकम Q3 में 1911 रुपए मिलियन यानी लगभग 191 करोड़ रुपए रहा, जो ईयर ऑन ईयर 35.6% ग्रोथ है। EBITDA 441 रुपए मिलियन यानी लगभग 44 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 23.1% मार्जिन दर्ज हुई। नेट प्रॉफिट 290 रुपए मिलियन यानी लगभग 29 करोड़ रुपए रहा और नेट मार्जिन 15.2% रही। ग्रोस मार्जिन 53.4% रही, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट लेड मिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। 9 महीने FY 26 में कंपनी का टोटल इनकम 5,166 रुपए मिलियन यानी 516 करोड़ रुपए रहा, जो 36.5% YoY ग्रोथ है। EBITDA 1,255 रुपए मिलियन और पैट 805 रुपए मिलियन रहा, जिससे मार्जिन स्टेबिलिटी स्पष्ट होती है। ग्रोथ का बड़ा ड्राइवर रहा प्रोडक्ट लेड रेवेन्यू एक्सपेंशन और यूरोप कंट्रीब्यूशन में इंप्रूवमेंट, खासकर क्रिप्टास एक्विजिशन के बाद। क्रिप्टास का Q3 रेवेन्यू लगभग 34 करोड़ रुपए रहा और यह अब प्रॉफिटेबल हो चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में यह लॉस मेकिंग था। AI साइबर फॉर्ज को ई-मुद्रा INC में मर्ज कर दिया गया है और उसका सीक्रेट मैनेजमेंट इंजन अब सर्टिफिकेट लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेटेड है। बिजनेस मिक्स की बात करें तो लगभग 65% रेवेन्यू रिकरिंग नेचर का है, जिसमें ट्रस्ट सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और मैनेज्ड सर्विसेज शामिल हैं। बाकी 35% रेवेन्यू लाइसेंस बेस्ड या इंप्लीमेंटेशन ड्रिवन है, खासकर गवर्नमेंट डिप्लॉयमेंट्स में। ट्रस्ट सर्विसेज सेगमेंट में कंपनी ने 9 महीने में 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है, जो पिछले पूरे साल के बराबर है। रिटेल ई साइन वॉल्यूम्स 50,000,000 पर डे से बढ़कर 4 लाख पर डे तक पहुंच चुके हैं, हालांकि पर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू कम होने के कारण मार्जिन इंपैक्ट लिमिटेड रहता है। जियोग्राफिकली देखें तो यूरोप अब मीनिंगफुल कंट्रीब्यूटर बन चुका है। NIS 2 और डोरा जैसे साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस रेगुलेटेड एंटरप्राइजेस को सर्टिफिकेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और आइडेंटिटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि रेगुलेटरी अडॉप्शन वन टाइम इवेंट नहीं होता, बल्कि मल्टी ईयर अडॉप्शन साइकिल होता है, जिससे फ्यूचर डिमांड विजिबिलिटी बनी रहती है। मिडिल ईस्ट में UAE ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइडर गाइडलाइंस के बदलाव के बाद लोकल डेटा सेंटर मैंडेटरी हो गया है। ई-मुद्रा ने लगभग 15 करोड़ रुपए के पैक्स से UAE डेटा सेंटर सेटअप किया है, जो ऑडिट कंप्लीशन के बाद फुली ऑपरेशनल होगा। US मार्केट में प्रोडक्ट सेगमेंट स्टेडी है, लेकिन सर्विसेज सेगमेंट स्टैग्नेशन दिखा रहा है, जिसका कारण AI ड्रिवन ऑटोमेशन और H-1B वीजा चैलेंजेस बताए गए हैं। मैनेजमेंट का फोकस अब प्रोडक्ट लेड ग्रोथ पर है, जो हायर मार्जिन और स्केलेबिलिटी देता है। लॉन्ग टर्म में US प्रोडक्ट रेवेन्यू 20 करोड़ रुपए से बढ़कर 35 करोड़ तक जाने की संभावना जताई गई है। ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग बताई गई है और 400 करोड़ रुपए से अधिक पाइपलाइन विजिबिलिटी है। कंपनी ने FY 26 रेवेन्यू गाइडेंस 700 करोड़ रुपए मेंटेन रखा है और रिवाइज नहीं किया, जबकि 9 महीने में 516 करोड़ रुपए ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। मैनेजमेंट कॉशियस अप्रोच रख रहा है, क्योंकि Q3 में कुछ सीजनैलिटी फैक्टर्स थे। केपेक्स की बात करें तो FY 26 में 62 करोड़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। फोकस एरियाज हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेसी लेड डेटा डिस्कवरी, कंसेंट मैनेजमेंट, रिमोट साइनिंग और एडवांस्ड सर्टिफिकेट लाइफ साइकिल टूल्स। डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट अलग से लगभग 15 करोड़ रुपए है। कंपटीशन लैंडस्केप पर मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी। डिजिटल सिग्नेचर इशुएंस कमोडिटाइज्ड है, लेकिन एंटरप्राइज CA सॉल्यूशन, CERTI नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन और सर्टिफिकेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट्स हैं, जहां ग्लोबली लिमिटेड प्लेयर्स हैं।
ई मुद्रा कॉस्ट एडवांटेज, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और रेगुलेटरी एक्सपर्टीज के कारण इमर्जिंग मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बना रहा है। ओवरऑल देखें तो ई मुद्रा Q3 FY26 में प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट, रिकरिंग रेवेन्यू बेस, रेगुलेटरी टेलविंड्स और डिसिप्लिन्ड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रक्चरली मजबूत डिजिटल ट्रस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रही है। शॉर्ट टर्म मार्जिन फ्लक्चुएशंस के बावजूद एडजस्टेड EBITDA मार्जिन लगभग 25.8% बताई गई है, जो अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेंथ दर्शाती है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।